हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड बिट टीआर के एक और नए लेक्चर में, जो कि होने वाला है क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर। क्वार्टरली थ्योरी क्या है, ये कैसे वर्क करती है और इसका एग्जैक्ट जो मेन रोल है मार्केट में वो क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। तो इस लेक्चर को स्टार्टिंग टू एंड तक बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये जो पीडीएफ मैं समझाने वाला हूँ इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने में डाल दूंगा, जहाँ से आप ले सकते हो उस पीडीएफ को। बट पीडीएफ में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं वीडियो के बीच में या वीडियो के जो भी टॉपिक्स आएंगे ना उसमें समझाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे जेम्स और रूल्स ऐसे मैं बताऊंगा इसमें जो मैंने इस पीडीएफ के अंदर नहीं डाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपका एक सेकंड भी मिस करोगे ना और वो पॉइंट वहाँ पे आया तो आपकी पूरी क्वार्टरली थ्योरी जो भी आप समझोगे वो बिल्कुल बेकार जाएगी। क्योंकि यूट्यूब पे आपको क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी अब। ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली थ्योरी अब फ्लो में बना दिया है ना लोगों ने, जो होता है ना एक पिरामिड टाइप का, ऐसे बना दिया है। तो हर सब जो भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं यूट्यूब कम्युनिटी में या टेलीग्राम पे या एक्स पे, वो सब क्वार्टर 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 इस तरीके से अब उसकी बड़ा जो भी है बकलोली करने लगे हैं। ठीक है, सीधा सीधा शब्द। अब इसमें मैं डिफरेंस बताता हूँ, इसमें मैं क्या सिखाने वाला हूँ। इसमें जो आप मार्केट देखते हो, जो मार्केट का चार्ट होता है उस पे दो ही चीज़ चलती हैं, एक टाइम, दूसरा प्राइस। तो जो मार्केट के जो धुरंधर है ना, जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें क्वार्टरली थ्योरी आती है, हमको पूरी तरीके से आती है, क्वार्टरली थ्योरी कुछ नहीं है, दैट्स इट सिट, मीन्स जो भी वर्ड वो यूज़ करते हैं क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर। मैं कह रहा हूँ भाई, तुम सिर्फ क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते, बट एक क्वार्टरली थ्योरी मार्केट डायरेक्शन का एक मेन रोल प्ले करती है। क्योंकि इसमें आपको पता चल जाता है कि इस मंथ इस टाइम पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी डे कैंडल होती है, मंथली कैंडल होती है, उनको आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ से ओपन होगी, कहाँ पे क्लोज होगी, कहाँ तक हाई लगाएगी, कहाँ तक लो लगाएगी। ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, अगर आपको पूरी क्वार्टरली थ्योरी अच्छी तरीके से आती है। और मार्केट में यही चीज़ जरूरी है। अगर मैं आपको सपोज करूँ, मैं आपको बोलूँ कि मेरे को एक कैंडल पता चल जाए कैसे बनेगी पूरे दिन की, तो मैं उसको कितनी अच्छी तरीके से ट्रेड करूँगा। ये चीज़ आप भी जानते हो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को भाई पूरी क्वार्टरली थ्योरी आती है, बट हाँ, जितना भी मैं अभी तक सीखा उसका कुछ परसेंट मैं आपको आज इस लेक्चर में सिखाने वाला हूँ। पेड मेंटोरशिप में मैंने इसको डिटेल में समझाया है और चार्ट पे समझाया है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस पे, इस लेक्चर में मैं आपको ठीक तरीके से पूरी क्वार्टरली थ्योरी ना सही, बट जितनी हो, जितनी मेरे से हो पाएगी उतनी समझा पाऊँ। और मैं, मेरा यकीन करो, इस लेक्चर को देखने के बाद आपका मार्केट को देखने का तरीका बदल जाएगा। आप जो कैंडल्स को देखते हो ना, उनको देखने की जगह आप प्राइस को और टाइम को देखने लगोगे। मैं बताता हूँ वो क्यों। क्योंकि क्वार्टरली थ्योरी जो होती है ना, जैसे कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी वीडियोस क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर, तो उसमें लोग सिर्फ क्वार्टर समझाते हैं। ठीक है, कि आपकी हर 3 मंथ में एक क्वार्टर होता है, एवरी वीक में क्वार्टर होते हैं, एवरी डे क्वार्टर होते हैं, एवरी सेशन में क्वार्टर होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, वो वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब उन क्वार्टर्स को हमको प्ले कैसे करना है वो भी तो कोई समझाए। सबसे बड़ी थ्योरी तो यही है ना, उन क्वार्टर्स को प्ले कैसे करना है। क्योंकि सबसे बड़ा टास्क यही है कि किस क्वार्टर में मार्केट एक्सपेंस करेगी, किस क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किस क्वार्टर में एक्यूमुलेट करने वाली है। सबसे बड़ा टास्क तो यही है लोगों के पास। और लोग इसी चीज़ को नहीं बताते, क्योंकि भाई उनको खुद क्वार्टरली थ्योरी पूरी तरीके से नहीं आती। पूरी तरीके से मेरे को भी नहीं आती भाई, बट मेरे को जितनी आती है और जितनी यूट्यूब कम्युनिटी पे पड़ी हुई है, जितनी भी लोगों ने सिखा रखी है, उससे ज़्यादा आती है भाई, इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, जितना भी लोगों ने सिखा रखा है ना यूट्यूब पे, उससे ज़्यादा आती है। और मैं भाई इसका यूज़ करता हूँ। जो भी लाइव मार्केट होती है, मैंने आपको आज से कुछ टाइम पहले, 1.5-2 महीने पहले, एक आपको चार्ट भी भेजा था लाइव मार्केट का, स्क्रीनशॉट भेजा था। वो मूव मैंने खुद पकड़ा था। और मैं उसको, ये जो पीडीएफ डालूंगा ना टेलीग्राम ग्रुप में, उसको पंच करके आपको डाल दूंगा। ठीक है, उस चार्ट को देखना आप, और उसमें आपको क्वार्टरली थ्योरी समझ में आएगी। ठीक है, उसमें मार्केट कहाँ एक्यूमुलेट की है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। और मैं आपको इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, जैसे कि आपको क्वार्टरली थ्योरी, इस लेक्चर को देखने से पहले अपना एएमडी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना पड़ेगा।
दूसरा, लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट पूरा करना पड़ेगा, जो आपको ट्रेड बिट टीआर चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी पे मिल जाएंगे दोनों कॉन्सेप्ट। तो वहाँ से पहले इन कॉन्सेप्ट्स को देख लें, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली थ्योरी टाइम एंड प्राइस बेस्ड ही चलती है, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट में जो आईसीटी सर हैं या उनके स्टूडेंट हैं, उनको बखूबी पता है कि मार्केट की जो कैंडल्स हैं उन पे ध्यान देने से ज़्यादा टाइम और प्राइस पे ध्यान दिया जाए, वो बेटर है। और वो वही करते हैं, ठीक है। लोग भाई आईसीटी आईसीटी बोलते तो हैं, बट फॉलो सिर्फ वही चीज़ करते हैं जो उनको अट्रैक्टिव लगती हैं, कि यहाँ से ट्रेड उठाइए एफबीजी से, तो ये एक्सपेंस इतना तगड़ा दे दिया है, 1:5 1:8 की ट्रेड बन गई, $12,000 बन गए, $15,000 बन गए। ये चीज़ें देखने में अट्रैक्टिव लगती हैं मेरे भाई, बट इनको अगर आप लाइव मार्केट में अप्लाई करोगे ना, आपका लॉस होगा, क्योंकि आप भाई टाइम को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्राइस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ सीखनी है आपको, टाइम और प्राइस को कैसे कोरिलेट करके हमको चीज़ें प्ले करनी है, ठीक है। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ मैं डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसके लिए इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और 100+ लाइक होते ही मैं इस लेक्चर के पीडीएफ को आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, 100+ लाइक होते ही। तो लेक्चर जो भी है, देख रहे हैं बंदे, इस लेक्चर को भाई लाइक करो, कमेंट करो प्यारे प्यारे, जिससे कि मैं जो भी मेरी पेड क्लासेस हैं उनको आपके लिए फ्री में अवेलेबल कर सकूं, ठीक है। मैं धीरे धीरे ला भी रहा हूँ अपने पेड जो भी मेंटोरशिप से निकाले हुए कॉन्सेप्ट हैं ये। और आप जान सकते हो, आपको सारी मेंटोरशिप की जो भी कंटेंट है ना, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, उसमें जो चीज़ें थी उसमें से ही अब जो रिसेंटली लेक्चर्स आ रहे हैं उसी में से आ रहे हैं, ठीक है। अब भाई 1 बाय 1 मेंटोरशिप देने में और थोड़ा लेक्चर बनाने में फ़र्क होता है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और भाई जो लेक्चर मेंटोरशिप, जो लेक्चर देख रहे हैं वो तो फ़ायदे में है ही, मेंटोरशिप ले रहे हैं वो और ज़्यादा फ़ायदे में है। तो मैं भाई कोई कंपेयर नहीं कर रहा दोनों में से किसी को, मेरा जो मन हो रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मेरा मन, मैं पेड कोर्स कैसे भी दूं, या पेड कोर्स बोल रहा हूँ, सॉरी, पेड मेंटोरशिप, और मैं अपना जो भी पेड मेंटोरशिप का कंटेंट है वो फ्री में भी अवेलेबल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो मेरे इस चीज़ पे कोई भी बहस ना करे, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, और मैं जितना कर रहा हूँ आपके लिए शायद ही कोई कर रहा होगा यूट्यूब कम्युनिटी में, क्योंकि भाई वो पेड चीज़ें नहीं बताते हैं एग्जैक्टली, और ना ही उसका सच बताते हैं, ठीक है। वो अपनी पेड मेंटोरशिप में भी वही चीज़ें बताएंगे जो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, रियल चीज़ें कोई नहीं बताता, ठीक है। मैं जो रूल्स और जेम्स बताने वाला हूँ ना, उनको ठीक तरीके से नोटिस करना आप। नो डाउट क्वार्टर में समझाऊंगा, जो यूट्यूब कम्युनिटी पे पढ़ा है उसमें से भाई कंटेंट पूरा है वो, उसमें से मैं भी डालूंगा इसमें कुछ, मीन्स जो यूट्यूब पे पढ़ा है ना, फ्री में अवेलेबल है, वो चीज़ें इसमें भी मिलेंगी आपको। बट मैं जो जेम्स और रूल्स बताऊंगा उनको ध्यान में रखना। तो हम और टाइम वेस्ट ना करके अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने जो भी पीडीएफ है उस पर। इस कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है इस लेक्चर में वो पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ क्वार्टरली थ्योरी, ठीक है, मीन्स क्वार्टरली थ्योरी क्या होती है ये पढ़ेंगे। क्वार्टर्स को मार्किंग करना सीखेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे। और जूड़ा स्विंग्स क्या होता है, ट्रू ओपन क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और जो पॉसिबल प्राइस है जो क्वार्टर्स पे आते हैं उनको स्टडी करेंगे, एग्जीक्यूशन टेक्निक देखेंगे। और जो होता है हमारा क्वार्टरली थ्योरी हायर टाइम फ्रेम पे और पीडीएस रेस पे कैसे वर्क करता है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें आपको रफली पहले समझा दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा होता है व्हाट इज क्वार्टरली थ्योरी। क्वार्टरली थ्योरी क्या है? तो क्वार्टरली थ्योरी बेसिकली दो ही चीज़ों पे वर्क करता है, जो मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, प्राइस और टाइम, ठीक है। दो ही एलिमेंट है क्वार्टरली थ्योरी, तीसरी और कोई चीज़ नहीं मिलेगी क्वार्टरली थ्योरी में, दो ही चीज़ मिलेंगी, प्राइस और टाइम। इन दोनों को ही आपको देखना है बस, ठीक है। क्वार्टरली थ्योरी टाइम बेस्ड है पूरा। जो क्वार्टरली थ्योरी है ना, वो आपको क्वार्टरली थ्योरी में सारी चीज़ जो भी है उसमें आपको प्राइस से रिलेटेड ही चीज़ मिलेंगी, टाइम से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, बट प्राइस से रिलेटेड भी मिलेंगी, ठीक है। दोनों चीज़ें इसमें कोरिलेट करके चलेंगी, बट क्वार्टरली थ्योरी मेनली टाइम पे बेस्ड है पूरा, ठीक है। प्राइस में इसमें आपको समझाऊंगा कि प्राइस इसमें कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है।
अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये चीज़ क्वेश्चन आता है सबकी नज़रों में। ठीक है, कि हम भाई क्वार्टर्स क्या होते हैं, मंथली में, वीकली में, ये सारी चीज़ें पता है, बट उनको ये नहीं पता है हमको ये प्ले कैसे करने हैं। अब मैंने इसमें ना ये जो पीडीएफ है इसमें सारी चीज़ें डलवाई हैं। ठीक है, कुछ भाई स्पेलिंग एरर हो, कोई मिस्टेक हो, तो उसको भाई करेक्ट कर लेना अपने मेंटेलिटी के हिसाब से, क्योंकि भाई एडिटर है, गलतियाँ उससे भी हो जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो हाई टाइम फ्रेम की पीडीआरएस होती हैं ना, वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देती हैं हमें, ये चीज़ आपको भी पता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे, जो हमारे मेजर टाइम फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, जो हाई टाइम फ्रेम्स होते हैं ना, उनके जो पीडीआरएस हैं, वो आपको जो प्रीवियस हैं, जैसे हमारा एक पॉइंट होता है, यहाँ से मार्केट ने एक्सपेंस किया इस पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा पूरा एक लेग बन गया, तो यहाँ इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो होगा, जभी तो ये इतना बड़ा मूव दिया है ना मार्केट ने। इसी तरीके से होता है, और इसमें नॉर्मली हम तीन चीज़ों पे ध्यान देंगे: ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी। बेसिकली इसमें और चीज़ें भी आती हैं, आईएफबीजी हुआ, मिटिगेशन हुआ, ब्रेकर हुआ, बट हम अभी इन तीन चीज़ों को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं मार्केट के जो डिफरेंट टाइम फ्रेम है, उनके जो क्वार्टर्स हैं उनको कैसे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ईयरली पे। ठीक है, हमारी एक साल होती है। अब एक साल में आप 4 क्वार्टर निकालोगे, तो जो ईच क्वार्टर होगा वो 3 मंथ का होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको नॉर्मली पता होगी, क्योंकि भाई आपने अभी तक यूट्यूब पूरा खंगोल दिया होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता है। ठीक है, पहला क्वार्टर होगा जैन से मार्च, मींस जनवरी टू मार्च। दूसरा क्वार्टर अप्रैल टू जून। थर्ड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, जो अभी चल रहा है, जिसमें आपको एक अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, इसमें ये इंडियन मार्केट में भी यूज़फुल है और फॉरेक्स मार्केट में भी। ठीक है, जो जो क्वार्टर्स हैं ना, वो दोनों में वर्क करते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे मार्केट को जो हम प्ले करते हैं, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में ज़्यादा करते हैं। और जो मार्केट आपको मूव दिखा रही है क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में, मार्केट ने ऐसे ऐसे मूव दिए हैं ना, ऑल टाइम हाई पे चल रही है मार्केट। आप इंडियन ले लो या फॉरेक्स ले लो, कोई भी ले लो, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में अच्छे मूव दिए हैं मार्केट ने। ठीक है, और जो क्वार्टर 4 होता है वो आता है हमारा अक्टूबर टू दिसंबर। फिर आ जाते हैं हम मंथली जो साइकिल होती है ना, मंथली क्वार्टर्स जो होते हैं, उसमें हम कैसे क्वार्टर्स को मार्क करते हैं। एक मंथ में भी 4 क्वार्टर होते हैं, और एक जो सप्ताह होता है ना हमारा, 1 वीक, वो हमारा एक क्वार्टर होता है। और हमारे एक मंथ में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, 4 वीक होते हैं, ये आपको भी पता है। नॉर्मली आप भाई फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, जिस भी क्लास में आपने पढ़े होंगे, आपने सब में पढ़ा होगा एक महीने में कितने सप्ते होते हैं, या एक साल में कितने महीने होते हैं, या एक सप्ते में कितने दिन होते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं हमारी वीकली साइकिल पे। वीकली साइकिल में जो होती है हमारे 1 डे ईच होता है, जिसमें सैटरडे संडे हम काउंट नहीं करते। ठीक है, और जो फ्राइडे होता है वो हमारा रेस्ट डे होता है, तो फ्राइडे भी हम इतना कंसीडर नहीं करते। फ्राइडे के दिन या तो मार्केट रेस्ट में रहेगी या रिवर्सल प्लान करेगी। अब आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, HOLC पढ़ा है आपने। ठीक है, मीन सॉरी, OHLC पढ़ा है आपने, OLHC भी पढ़ा है आपने। मार्केट ओपन होती है, हाई लगाती है, लो लगाती है, क्लोज हो जाती है। अब ये जो क्लोज होती है ना, लो से हाई तक के बीच का जो डायरेक्शन है, ये फ्राइडे को देखने को मिलेगा आपको ज़्यादातर। ठीक है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, ये चीज़ आपको भी पता है। हम प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट के सेंटीमेंट्स को लेके, तो उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं होती। मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो समझा रहा हूँ इसमें। मार्केट ओपन हुई, हाई लगाया, लो लगाया। अब जो लो लगाने के बाद क्लोज होती है ना, क्लोज जो होगी, मार्केट रिवर्स होगी। जो कि क्लोज मतलब लो से और क्लोज की जो जर्नी होती है, ये आपकी फ्राइडे को देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही सीन होता है। जैसे आपको मंडे ट्यूसडे में मैनिपुलेशन देखने को मिलता है ना, जैसे यहाँ से ओपन हुआ, हाई लगाया, फिर लो लगाया। अब ये जो हाई लगाया है ना, ओपन से और हाई तक जो गई मार्केट, और फिर ओपन तक आई, ये आपका मैनिपुलेशन में आता है। वैसे ही नीचे से जो विक दिखने को मिलती है आपको, वो भी आपको फ्राइडे का दिन ही देखने को मिलती है। जो बीच का जो मूव होता है, जो वॉल्यूम होती है, वो आपको क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में देखने को मिलती है। मीन्स आपका क्वार्टर 2 क्या है, ट्यूसडे, क्वार्टर 3 वेनसडे। ठीक है,
हम इसमें थर्सडे भी कंसीडर करते हैं, बट इन डेज को फिर हमको मैच करने पड़ेंगे। अब मैं आपको आगे समझाऊंगा इन क्वार्टर्स को हम कैसे प्ले कर सकते हैं, जो हमारे जेम्स हैं ना, रूल्स, उनको बताने वाला हूँ आगे। थोड़ा वेट कर लो, पहले हम क्वार्टर समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाती है डेली साइकिल। डेली साइकिल में भी हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं, ईच क्वार्टर 6 आवर्स का होता है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये चीज़ आपको भी पता है, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक क्वार्टर 6 घंटे का होता है। और जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे इसमें, जो हमारा टाइम होगा ना, वो हम यूज करने वाले हैं UTC-4, जिससे कि फॉरेक्स में अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इंडियन में यूज़ कर रहे हो तो इंडियन में भाई क्वार्टर से वो यहाँ तक वर्क करेंगे, इसका टाइम जो है वो अलग है, उसका टाइम अलग होगा, क्योंकि यहाँ मार्केट खुल रही है 24 घंटे, वहाँ खुल रही है सिर्फ 6 साढ़े 6 घंटे, ठीक है। तो इसमें UTC-4 ले लेंगे। अब वो चीज़ इंडियन की मैं समझा दूंगा, उसके लिए इतना पैनिक मत हो, इंडियन में कैसे वर्क करेंगे ये कैसे चीज़, क्योंकि इंडियन की बहुत सारी चीज़ें अलग हैं इससे। तो इंडियन में भी हम आगे कभी ना कभी किसी ना किसी लेक्चर में समझा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। UTC-4 ले लिया। उसके बाद हम ईच क्वार्टर जो लेंगे 6 आवर्स का लेंगे, ये 6 PM टू 12 AM ये एडिटर से गलती हो गई है, इसको AM कर लेना, ठीक है। 6 AM टू 12 AM एशियन सेशन होता है। अब ये हो जाएगा 12 AM टू 6 AM लंदन सेशन। थर्ड क्वार्टर में आ जाएगा 6 AM टू 12 PM। फोर्थ क्वार्टर में आ जाएगा 12 PM टू 6 AM होगा इसमें, जो हमारा होता है PM सेशन। आफ्टरनून जो होता है ना वो होता है PM सेशन, जिसे हम बोलते हैं। ये हमारे 4 क्वार्टर हो गए एक दिन के अंदर, ठीक है। अब इसमें भी ना आपको जो मार्किंग होती है, इसमें भी हम जो 4 क्वार्टर होते हैं, एक 6 घंटे का हो गया, आपको भी पता है। मीन्स जो एशियन सेशन है वो आपका हो गया 6 घंटे का। अब उसमें भी हम क्वार्टर्स मार्क करेंगे, जो 90 मिनट साइकिल होती है ना वो इसमें यूज़ होगी। एशियन सेशन, लंदन सेशन, जो 90 मिनट साइकिल होती है वो सेशंस के अंदर प्ले करती है। अब एक सेशन 6 घंटे का होता है इसमें, ठीक है। अब वो भाई आपने जो मार्क कर रखा है या इंडिकेटर में जो हमने बताया है वो किल जोन्स हैं, ठीक है। जो क्वार्टर्स हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें जो सेशंस हैं प्योर उनकी बात कर रहा हूँ, किल जोन्स की बात नहीं कर रहा। जो सेशंस की किल जोन है उनकी बात नहीं कर रहा, क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वार्टर 1 में 6 PM टू 7:30 PM, और इसमें क्वार्टर 2 में 7:30 PM टू 9 PM। क्वार्टर 3 9 PM टू साढ़े जो भी है 10:30 PM, 10:30 PM टू 12 AM, ये सारी चीज़ें आई जाएंगी। ऐसे ही इसमें लंदन सेशन में होगा। लंदन सेशन में क्वार्टर 1 12 AM टू 1:30 AM, क्वार्टर 2 में 1:30 AM टू 3 AM, क्वार्टर 3 में 3 AM टू 4:30 AM, क्वार्टर 4 में 4:30 AM टू 6 AM। न्यूयॉर्क सेशन में भी ऐसे ही हो जाएगा, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4। हमको लंदन, न्यूयॉर्क और आफ्टरनून, 3 क्वार्टर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि एशियन सेशन ज़्यादातर एक्यूमुलेट करता है, बट मैं इसको भी बताऊंगा कैसे प्ले करना है। जो मैं रूल्स और जेम्स बताने वाला हूँ उनका वेट करो। अब 90 मिनट साइकिल्स में भी आपको क्वार्टर्स मार्क करने हैं। अब 90 मिनट साइकिल के अंदर मेरे को नहीं लगता किसी ने बताए होंगे, जो मैक्रोस में आते हैं ना उनकी बात हो रही है। अब इसमें जो होता है ईच क्वार्टर 22 मिनट का होगा। अब 22 22 22 4 क्वार्टर हो गए, आप बोलोगे भाई ये तो 88 मिनट्स हो रहे हैं, तो 2 मिनट कहाँ गए? भाई वो 2 मिनट मेरे को आज तक पता नहीं चले कहाँ गए, बट मैं जो बता रहा हूँ उसको उस तरीके से स्टडी करो, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा क्वार्टर 1 होगा 90 मिनट साइकिल का, जो क्वार्टर 1 होगा इसमें भाई सारी चीज़ें देख रखी हैं मैंने, ठीक है। जो जो PDF है ना उसमें सारी चीज़ें आपको इन डेप्थ डिटेल में स्टडी भी, आप रीड भी करोगे ना आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बस मैं इसको प्ले कैसे करना है वो समझाने के लिए, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे जेम्स बताने वाला हूँ, रूल्स बताने वाला हूँ, तो उनको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है भाई। क्वार्टर्स हैं आपको यूट्यूब पे या किसी के एक्स हैंडल पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जो चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ तरीके से, ये कोई नहीं समझाएगा। अभी मैंने कैंडल्स का भी समझाया आपको कि कैंडल की फॉर्मेशन कैसे प्ले करना है, या जो हमारे फ्राइडे का दिन है उसको हम कंसीडर क्यों नहीं करते क्वार्टर्स में, या हमारा जो एक्यूमुलेशन या मैनिपुलेशन जोन होते हैं, जो ओपन होता है ना वो एक्यूमुलेशन ही कहलाता है, मैनिपुलेशन वाला कहलाता है हमारा क्वार्टर 2, ठीक है। क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3, जिसमें हमको एक अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिल जाती है। अगर आप ओपन से हाई तक भी लोगे 1:2 1:3 की ट्रेड इजीली बन जाती है, मैनिपुलेशन वाले जोन की कह रहा हूँ मैं,
डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेंस वाले की नहीं कर रहा। आपको मैनिपुलेशन में भी 1:2 1:3 की ट्रेड रॉन्ग साइड मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वार्टर में 6 PM टू 6:22 PM, 6:23 PM टू 6:45 PM, 6:45 PM टू 7:08 PM, 7:08 PM टू 7:30 PM। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 90 मिनट साइकिल हो गई। ये देख लो आप, 6 PM टू 7:30 PM, 90 मिनट साइकिल हो गई। अब ये 90 मिनट साइकिल आ जाती है सेकंड एशियन सेशन की बात हो रही है यहाँ। ये जो पूरा चार्ट आप देख रहे हो ये एशियन सेशन की 22 मिनट ईच क्वार्टर है। ठीक है, सेकंड जो 90 मिनट साइकिल है एशियन सेशन की वो 7:30 टू 7:52 PM, 7:53 PM टू 8:15 PM, 8:15 PM टू 8:37 PM, 8:37 PM टू 9 PM। ऐसे ही करके ये भी सेशन है एशियन सेशन का 90 मिनट साइकिल थर्ड क्वार्टर। ये भी ऐसे ही मार्क करने हैं आपको। क्वार्टर 1 9 PM टू 9:22 PM, 9:23 PM टू 9:45 PM, 9:45 PM टू 10:08 PM। क्वार्टर 4 में 10:08 PM टू 10:30 PM। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर 90 मिनट साइकिल ऑफ एशियन सेशन ये भी ऐसे ही है। क्वार्टर 1 में 10:30 PM टू 10:52 PM, क्वार्टर 2 में 10:53 PM टू 10:15 वो सॉरी 11:15 PM, क्वार्टर 3 में 11:15 PM टू 11:37 PM, क्वार्टर 4 में 11:37 PM टू 12 AM। ठीक है, ये हमारे चारों क्वार्टर हो गए। और ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे रीड कर सकते हो इसको। यू कैन मार्क मैक्रोज लाइक दिस फॉर ईच सेशन बाय डिवाइडिंग ईच सेशन इन 22 मिनट्स क्वार्टर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बखूबी बताई गई है कि मार्केट में आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अगर आप इसको भी केयरफुली रीड करोगे ना, इस लेक्चर को आप देख लिया, मैं बता रहा हूँ आपको वर्क कैसे करना है इस पे। अब आपने ये लेक्चर देख लिया, ठीक है, 100+ लाइक होते ही ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा। और जो लाइव चार्ट है जो मैंने पहले ही भेज दिया है आपको 1.5-2 महीने पहले, उसको मैं इसमें पंच कर दूंगा, वो आपको साथ में मिल जाएगा। ठीक है, पहले आपको चार्ट देखना है, जो मैंने चार्ट भेजा है ना भेजूंगा इसके साथ पंच करके, वो चार्ट देखना है कि मार्केट मूव कैसे कर रही है, मैंने वो मूव कैसे पकड़ा, कैसे मैंने एक्यूमुलेशन मार्क किया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्क किया है, कैसे मैनिपुलेशन मार्क किया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है, एएमडी कॉन्सेप्ट उसमें। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपको उसमें देखना है ये पीडीएफ, पूरा पीडीएफ स्टार्टिंग टू एंड तक रीड करना है। ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड तक रीड करने के बाद अगर चार जे जो पीडीएफ है अगर वो आपको पसंद आए तो टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप होगा उस पर रिएक्शन कर देना, हमको पता चल जाए कि भाई आपको पीडीएफ ठीक लगा नहीं लगा। क्योंकि हम फिर आगे ऐसे ही कंटेंट आपको देंगे, जो भी स्टडी है आपके लिए वो ऐसे ही इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे, जिससे कि आपको सीखने में हेल्प हो। क्योंकि भाई मैं इस चीज़ का आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहली बात। और शायद ही कोई इतनी मेहनत करता होगा भाई कि आपको पीडीएफ नोट भी दे। समझ रहे हो, पीडीएफ नोट्स भाई कोई नहीं देता है, लेक्चर बता देगा भाई उल्टा सीधा, कोई नहीं बताएगा उससे ज़्यादा। फिर हमको इसमें प्ले कैसे करना है चार्ट पे जाके, व्हाट इज जूड़ा स्विंग एंड ट्रू ओपन। ठीक है, आपको जो प्ले करना है ना, जो मार्केट में प्ले करनी है चीज़ें, जूड़ा स्विंग्स क्या होता है, जूड़ा स्विंग्स आपको भी पता है, मैनिपुलेशन जो होता है उसी को हम जूड़ा स्विंग बोलते हैं, जो फेक मूव होते हैं उसको जूड़ा स्विंग बोलते हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, ट्रू ओपन जो होता है ना, वीकली ट्रू ओपन, वो लोग कहते हैं मंडे को होता है, आप भी यही सोचते होंगे मंडे को होता है, बट जो वीकली ट्रू ओपन है वो भाई संडे को ही हो जाता है, UTC-4 में आप जाके देखना। आपने भाई कभी चार्ट पे वर्क ही नहीं किया है ना, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं, इसीलिए आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि मंडे के दिन सुबह मार्केट ओपन होती है, भाई वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट सुबह ओपन होती है। बट अगर आप न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे ना, वो संडे के दिन ही ओपन हो जाती है वहाँ पे मार्केट, जो ट्रू ओपन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप देखना मार्केट में, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जो जूड़ा स्विंग्स है वो बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप होता है, मैनिपुलेशन जिसे हम बोलते हैं। जूड़ा स्विंग भी यहाँ पे देखो पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, और जो जूड़ा स्विंग्स का पूरा कॉन्सेप्ट है वो लिक्विडिटी
जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसमें डिटेल में बता दिया गया है इसी यूट्यूब चैनल पे भाई। इससे रिलेटेड सारे मतलब जो भी लिक्विडिटी से रिलेटेड लेक्चर हैं या जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, अब मेरे आगे जो लेक्चर आएंगे या जो अब आ रहे हैं या पहले आ चुके हैं, वो भाई उसमें जितनी भी चीज़ यूज़ होती हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और जो भाई पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता है कि ये चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो हैं वो सब एक दूसरे से कोरिलेट होती हुई चल रही हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था मैं आपको धीरे धीरे वही चीज़ दूंगा जो आपसे डाइजेस्ट हो जाए और जिस तरीके से आप डाइजेस्ट कर पाओ उसे ईजिली। ठीक है, तो मैं वो चीज़ें आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ जो आगे यूज़ होने वाली हैं या जो अब यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो भाई स्टार्टिंग टू एंड तक सारे लेक्चर देखना मैंडेटरी हैं। ट्रेडबिट टीआर की ये पॉलिसी है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको कुछ सीखना है तो। जो ये भेड़ चाल चल रही है उससे अलग चलना है तो। ठीक है, अब हमने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ये जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें आपको लिक्विडिटी मार्क करनी है, वीकली हाई लोज, स्ट्रक्चर हाई लोज मीन्स जो आपका स्ट्रक्चर है लेग जो होते हैं उसमें, जैसे कि डबल टॉप डबल बॉटम बन जाते हैं वो बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी हो जाती है, उस तरीके से इक्वल हाई लोज वही होते हैं। ठीक है, इक्वल मतलब जैसे दो इक्वल हाइस मिल गए, दो इक्वल लोस मिल गए, जैसे हम डबल टॉप डबल बॉटम बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रू ओपन्स जो होते हैं वो एक्चुअल मूव देते हैं। ठीक है, ट्रू ओपन होने के बाद मार्केट मैनिपुलेट करता है देन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता है। अब ट्रू ओपन जो है ईयरली ट्रू ओपन होता है फर्स्ट मंडे ऑफ अप्रैल। ठीक है, अब ईयर का जो ट्रू ओपन होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया वीकली ट्रू ओपन कहाँ होता है, अब इसमें आया है ईयरली ट्रू ओपन। ईयरली ट्रू ओपन होगा आपका मंडे को, जो फर्स्ट मंडे होगा ना उसको, वो भी अप्रैल के महीने का। और अप्रैल मंथ क्या है, थर्ड मंथ। थर्ड मंथ का फर्स्ट मंडे वो आपका ट्रू मंथ, वो सॉरी ट्रू ईयर ओपन होगा। ठीक है, और ट्रू मंथ ओपन कब होता है आपका, सेकंड मंडे ऑफ द मंथ। मीन्स आप अब जुलाई में चल रहे हो, जुलाई का सेकंड मंडे जो था वो आपका ट्रू ओपन था मंथली। ठीक है, और वीकली ट्रू ओपन होता है एवरी मंडे 6 PM। ठीक है, 6 PM पे, ये UTC-4 का है भाई। ठीक है, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मत लगा लेना। और जो डेली ट्रू ओपन होता है वो होता है 12 PM मिडनाइट। ठीक है, EST टाइम। ठीक है, ये UTC-4 ही है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन ट्रू ओपन 7:30 बजे, एशियन सेशन ट्रू ओपन 7:30 बजे। अब इसमें ये AM है, इसमें PM है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहस मत करना। लंदन सेशन ट्रू ओपन 1:30 बजे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई। अब आगे आ जाते हैं। अब हमारे जो प्राइस है, अब हमने यहाँ तक तो टाइम के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो प्राइस है वो कैसे वर्क करता है, मीन्स प्राइस कैसे मूव करता है। अभी हमने टाइम तो देख लिया, टाइम को कैसे हमको मार्क करना है या कैसे उसको प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्राइस। ठीक है, प्राइस के जो पाथ हैं वो किस तरीके से हैं। प्राइस हमारा दो ही तरीके से मूव करता है इसमें, AMDX और XAMD। ठीक है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम AMDX के बारे में। Q1 एक्यूमुलेशन एंड कंसोलिडेशन, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। Q2 मैनिपुलेशन या जूड़ा स्विंग, जूड़ा स्विंग मैनिपुलेशन फेक मूव, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, Q3 डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपको भी पता है वन साइड मूव देती है अच्छा खासा। Q4 कंटिन्यूशन रिवर्सल फ्रॉम हाई टाइम फ्रेम PDRA, मीन्स हाई टाइम फ्रेम की, जैसे कि आपकी कैंडल बनी, यहाँ पे आपकी PDRA है, कोई FBG है या आपका जो भी टारगेट है यहाँ पे डन हुआ है, कुछ ना कुछ देख के ही किया होगा। ठीक है, या ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक आपका टारगेट है, ये PDRA बन जाती है। अब मार्केट वहाँ आई PDRA में, या तो वो कंटिन्यू नीचे ही जाएगी या वो वहां से रिवर्सल ले लेगी और क्लोजिंग दे देगी, जो आपको बताया है ना अभी, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, ये सारी चीजें बताई हैं, ये उसी तरीके से वर्क करती है। ये चारों क्वार्टर आपको समझा दिए AMDX के बारे में। ठीक है, अब ये जो कंटिन्यूएशन है, रिवर्सल है, एक्सपेंस है, ये एक ही चीज में आती है। ठीक है, तो दिक्कत मत लेना इस चीज में, कंफ्यूज मत होना। अभी आ जाते हैं हम XAMD। Q1 कंटिन्यूएशन रिवर्सल हाई टाइम फ्रेम पे आती है, जो हमारा एक्सपेंस में सबसे लास्ट में था वो यहाँ पे Q1 में आ जाएगा, जो Q4 में था AMDX के में।
इसमें XAMD में Q1 में आ जाएगी वो चीज़। Q2 में एक्यूमुलेशन एंड कंसोलिडेशन, Q3 में मैनिपुलेशन, जूड़ा स्विंग जिसे बोलते हैं, Q4 में डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ होती है। ठीक है। इन अदर मॉडल अ ट्रेड कैन बी टेकन एट जूड़ा स्विंग रीजन और व्हेन प्राइस टेस्ट द ट्रू ओपन। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, ये चीज़ होने के बाद हमारे जो चेकलिस्ट होंगे, मीन्स जिसमें हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर पे, न्यूज़ का वेट करना है, इकोनॉमिक जो कैलेंडर होगा आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी, फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखने को मिल जाएंगी। और आपको दो चीज़ों का, जो भी दो मॉडल है उनका यूज़ करना है, AMDX एंड XAMD। अब इसमें हम सीखते हैं कि ये किस क्वार्टर में हमको ध्यान देना है, कि किस क्वार्टर में मार्केट एक्सपेंस करेगी, किस क्वार्टर में मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, या किस क्वार्टर में मार्केट कंसोलिडेट करेगी। ये चीज़ें सीखनी है, क्योंकि अब तक जो सीखा भाई, ये चीज़ें आपको नॉर्मल यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बट ये कोई नहीं सिखाएगा कि किस क्वार्टर में कौन सी चीज़ किस तरीके से होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारा जो क्वार्टर होगा, लाइक हम आ जाते हैं अपने एशियन सेशन में। ठीक है। अब एशियन सेशन के क्वार्टर ये रहे। ठीक है। एशियन सेशन के जो क्वार्टर्स हैं वो ये हैं, आपको भी पता है। अब इसमें 90 मिनट साइकिल्स, ईच क्वार्टर 22 मिनट, ये आपको भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें Q1 है हमारा 6 PM टू 6:22 PM। ठीक है, ये हमारी 22 मिनट साइकिल है। बट इसको ना करके हम आ जाते हैं हमारी 90 मिनट साइकिल पे। ठीक है। ये इसमें हम प्ले करना सीखेंगे, क्योंकि हमारा इसमें एशियन सेशन भी है, लंदन सेशन भी है, न्यूयॉर्क सेशन भी है, और हमारा PM सेशन भी है। इनमें हम चीज़ें थोड़ी डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है। बट वीडियो को, जो भी हमारा लेक्चर है, इसको लाइक कर दें, 100+ लाइक चाहिए, तभी आपको ये PDF मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना अच्छे अच्छे, जिससे कि हम आगे आपके लिए जल्दी लेक्चर लेके आएँ। ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। जो हमारा Q1 है हम उसको फ्री छोड़ देंगे। Q2 में ज़्यादातर मार्केट मैनिपुलेशन करेगी। मैनिपुलेशन इन द सेंस जूडा स्विंग या फेक मूव जैसे कहते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना, लिख लेना कहीं पे, क्योंकि ये चीज़ मैंने इस जो भी PDF है ना, इसमें फिल नहीं कराई है। तो इस चीज़ को आप बाकायदा नोट्स बना सकते हो, या आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना। ठीक है। Q2 में मार्केट मैनिपुलेट करेगी ज़्यादातर। ठीक है, इसको आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। और Q3 में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। ये दो चीज़ यहाँ पे डन हो गई। मीन्स एशियन सेशन के Q2 में मैनिपुलेशन, Q3 में डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। AMDX। ठीक है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ दो क्वार्टर का बता रहा हूँ। इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादातर करेगी मार्केट, और इस क्वार्टर में ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम आ जाते हैं अब लंदन सेशन पे। लंदन सेशन में Q1 को फ्री छोड़ दो। Q2 में मैनिपुलेशन करेगी मार्केट ज़्यादातर। Q3 में जो आपका सिल्वर बुलेट होगा, उस ब्याज पे आप ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे आपका इस क्वार्टर में Q3 जो है, यहाँ पे सिल्वर बुलेट यूज़ कर सकते हो आप इस क्वार्टर में, जिससे कि आपको एक अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिल जाएगी। और Q3 जो होगा हमारा, जो न्यूयॉर्क सेशन जो होगा, इसमें हम मार्क कर लेते हैं अपने Q1, Q2, Q3 को। इसमें चीज़ों को आपको खुद ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा ट्रेडिंग होती है इसमें, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में ही ज़्यादातर न्यूज़ आती हैं। और न्यूज़ आएगी तो न्यूज़ में ज़्यादातर आपको भी पता है, चीज़ें एक रिवर्सल प्लान करती है न्यूज़। और वहाँ पे आपको जो भी आपके SL हंटिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए इस क्वार्टर, मतलब ये जो न्यूयॉर्क सेशन है ना, इसको हम क्वार्टरली के बिहाफ पे ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि ये फुल्ली आपका सेंटीमेंट्स अलग होते हैं इसके। ठीक है। तो इस चीज़ को ना प्ले करके हम इसमें आ जाते हैं PM सेशन में। PM सेशन में Q1 में एक्यूमुलेशन, Q2 में मैनिपुलेशन, Q3 में डिस्ट्रीब्यूशन किल जोन्स के थ्रू। ठीक है। Q3 किल जोन में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और Q4 में कंटिन्यूशन या रिवर्सल, ये चीज़ें आप देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है। अब ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, या तो आप इसके नोट्स बना लेना, या आप इस चीज़ को ढंग से यूज़ करना। ठीक है, चार्ट पे जाके मार्क करो चीज़ों को, वहाँ आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
क्योंकि आपको भी पता है प्राइस के अंदर जो चीज़ें आएंगी ना, प्राइस के अंदर चार चीज़ें आती हैं: कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंस एंड रिवर्सल। और जो टाइम के अंदर आती हैं वो आती है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूएशन। ठीक है, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्वार्टर वन ज़्यादातर हमको अवॉइड करना है। क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर को हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और क्वार्टर वन और क्वार्टर फोर ज़्यादातर रिस्की होते हैं एशियन और पीएम सेशन के अंदर। ठीक है, एशियन और पीएम सेशन के अंदर क्वार्टर वन और क्वार्टर फोर रिस्की होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम दो ही क्वार्टर्स को प्ले करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें भी बताया आपको। क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के अंदर, क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के अंदर इसको मैंने इग्नोर करने के लिए कहा है क्वार्टरली ब्याज पे। इग्नोर इन द सेंस ये नहीं है इसका मतलब कि भाई तुम इस चीज़ को ट्रेड ही ना करो, न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड ही ना करो, क्योंकि एक अच्छी ट्रेड आपको न्यूयॉर्क सेशन में भी मिलेगी। बट उसके लिए हमारी दूसरी जो स्ट्रेटजीज हैं उनका यूज़ कर सकते हो। क्वार्टरली थ्योरी का इसमें ज़्यादा यूज़ ना करो तो बेहतर है। ठीक है, और न्यूयॉर्क सेशन जो होगा उसमें एक्सपेंस होंगी। ठीक है, चीज़ें जैसे ये है ना, इसमें आपको ज़्यादातर न्यूज़ में एक्सपेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना, मैंने आपको बहुत तगड़ा रूल बता दिया है। ठीक है, और पीएम सेशन जो होंगे उसमें ज़्यादातर मार्केट कंसोलिडेट करती है, और ये जो दो क्वार्टर हैं इनको आप ट्रेड कर सकते हो। अच्छा खासा मूव मीन्स 1:2, 1:3 इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफली जा सकते हो आप इसमें। अगर आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है तो आप इसमें सेफली जा सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप इस चैनल को सपोर्ट करो, इस लेक्चर को लाइक करो, कमेंट करो कोई प्यारा सा, जिससे कि हम जो भी हमारी पेड क्लासेस हैं उनको ऐसे ही आपके लिए तरीके से लाते रहें। ठीक है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है भाई मेंटोरशिप में और इसमें, क्योंकि वहाँ वन बाय वन चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे भी आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम हमारा ओपन है भाई डाउट सेशन के लिए, या भाई टेलीग्राम है हमारा, उसमें भी आप रिएक्शन दे सकते हो। हमारी जो भी पोस्ट होती हैं और जो भी चार्ट वगैरह आपको सारी चीज़ें शेयर कर दी जाती हैं भाई। जितनी ट्रांसपेरेंट चीज़ें ट्रेडबिट टीआर आपके साथ रख रहा है ना, ऐसा कोई चैनल नहीं रख सकता भाई। सारे देख रखे हैं, सारे की भाई सबकी क्लास ले रखी है हमने। ठीक है, जो क्लासेस होती हैं ना पेड, वो सारी ले रखी हैं भाई, आपको पता है। क्योंकि भाई आपको सिखा रहे हैं, कुछ सीख के ही सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं है भाई कहीं से भी इधर उधर का ज्ञान दे दिया आपको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बैक टेस्ट की हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझा है, सीखा है, तब आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं एक नए आगे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।